हेलो गाइस, मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है और अब हम पढ़ेंगे आवेश की निश्चरता क्या होती है। तो पहले तो आप ये याद रखें कि ये आवेश का एक मूल गुण होता है। ये आवेश का एक मूल गुण होता है। आवेश का मूल गुण होता है। इसमें क्या होता है कि जो आवेश होता है, जो वैद्युत आवेश होता है, वो निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है। निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होने का मतलब यह है कि यह निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब अलग अलग स्थानों पर, भिन्न स्थानों पर आवेश का मान समान बना रहता है। समान बना रहता है। किसी भी वस्तु, ये कोई वस्तु A है, इस पर अगर प्लस क्यू आवेश है, ये यहाँ पर रखी है, ये मान लेते हैं कि बिंदु A है। अब यही इसी वस्तु को किसी अन्य स्थान पर ले जा रहे हैं हम। ये A ही वस्तु है और इस पर ये बिंदु कोई दूसरा है, दूसरे स्थान पर, काफी दूरी पर मान सकते हैं इसको। तो हम देख सकते हैं कि जो वस्तु A थी, इस पर प्लस क्यू आवेश था एक स्थान पर। दूसरे स्थान पर जब इसको ले जाकर और फिर इसमें देखा गया कि इसके आवेश में क्या परिवर्तन होता है, तो हम देखते हैं कि इस वस्तु पर जो आवेश था वही दूसरे स्थान पर भी बना रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आवेश होता है वो निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है या निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। भिन्न स्थानों पर भी आवेश का जो मान होता है वो समान बना रहता है। दूसरी बात आती है कि चाल पर निर्भर करता है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आवेश है Q किसी वस्तु पर, अगर वो स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है, तो उसके मान में कुछ परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा। तो हम कह देते हैं कि चाल पर भरी यह निर्भर नहीं करता है। आवेश का जो मान होता है वो चाल पर भी निर्भर नहीं करता है। अगर कोई आवेश Q है तो इसको अलग अलग चाल पर पहले मान लेते हैं कि v वेग से गतिशील है, फिर मान लेते हैं v1 से है, फिर v2 पर है, v3 पर है। इस प्रकार से अलग अलग चालों पर जब इसका मान देखा गया किसी वस्तु पर, तो उसका जो आवेश जो है वो समान बना रहता है, वह चाल पर भी निर्भर नहीं करता है। तो यह चाल पर भी निर्भर नहीं करता है। तीसरी बात आती है कि निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, हम द्रव्यमान की बात करें, ये तो हो गया आवेश। आवेश निर्देश तंत्र पर भी निर्भर नहीं करता है और चाल पर भी निर्भर नहीं करता है। लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान जो होता है वो चाल पर निर्भर करता है। यह चाल पर निर्भर करता है। अगर एक वस्तु का द्रव्यमान m है तो वह अगर उसको अलग अलग चाल पर देखें, एक स्थिर अवस्था में है, फिर एक गतिशील, एक उससे भी ज़्यादा गतिशील है, तो इसका जो द्रव्यमान का जो मान होगा ये भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। अलग अलग चाल पर यह अलग अलग प्राप्त होता है और इसे बोलते हैं विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत। विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत। तो हम कह देते हैं कि जो द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु का वो चाल पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश निश्चरता का जो तात्पर्य होता है कि जो आवेश होता है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है और न ही चाल पर निर्भर करता है। यानी कि अलग अलग स्थानों पर भी आवेश का मान समान बना रहता है और अलग अलग चाल पर भी आवेश का मान समान बना रहता है। फिर बात करते हैं, देखिए आवेश तो इस पर निर्भर कर नहीं रहा चाल पर, लेकिन जो द्रव्यमान है वो चाल पर निर्भर कर रहा है। अब इन दोनों का जो एक अनुपात होता है Q/A, इसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश।
आपको परीक्षा में पूछ ले कि विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश में चूंकि यहाँ पे द्रव्यमान जो है वो निर्भर करता है, ये तो उदासीन रहता है, कहने का मतलब ये तो निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान निर्भर करता है, तो इनका जो अनुपात होगा यानी कि विशिष्ट आवेश जो होता है यह भी चाल पर निर्भर करता है। आपको यह परीक्षा में पूछ सकता है कि विशिष्ट आवेश चाल पर निर्भर करता है या नहीं करता है, बताइए। तो आप बोलेंगे कि यह चाल पर निर्भर करता है क्योंकि इसमें Q/m होता है, यानी कि आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं विशिष्ट आवेश। तो आप कंफ्यूज ना हो, आवेश में और विशिष्ट आवेश में ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आवेश तो सिंपल हम जो Q मानते हैं और इसको बोलते हैं Q/m, यानी कि आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं m। तो इस प्रकार से यह टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।